वेद व्यास पुराने यूट्यूब थे। बोला किसी ने, अपलोड किसी ने किया, और जो वहाँ आया वो सबने सुना। लेकिन ये असंभव कोई नहीं। देखिए, जब ट्रांसपेरेंट चैनल होते हैं तो चीज़ों को एज इट इज़ देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और नॉलेज में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। ये चीज़ें परंपरा में ऐसे बहुत समय से चली आ रही हैं कि, और उनको वेरीफाई करने के बहुत तरीके भी रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं पर एक्सेस करे किसी नॉलेज को, तो कई लोग उसको एक्सेस करके देख सकते हैं उसी कैलिबर के, और अगर वो सेम चीज़ एक्सेस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सेम चीज़ ही होगी। ये प्रयोग किए, अब इन पे कोई प्रयोग नहीं करता। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ देखी कहीं पे, ये खिड़की है, तो हमने कहा ये खिड़की है, तो किसी और ने भी देखे कि हाँ खिड़की है, फिर तीसरे ने भी बताया कि हाँ यहाँ पे खिड़की है, फिर कोई आप किसी और को लेके आए, किसी दूसरे देश के आदमी को, उसने भी यहाँ देखा, बोला हाँ उधर कोने की तरफ खिड़की है। सभी को खिड़की दिख रही है क्योंकि खिड़की है वहाँ पे। तो इसी तरह से जो सुनी गई बातें, एक वेद व्यास ने इधर कहा, मतलब उसका तो नाम आ गया, तो वो तो एक समझिए अथॉरिटी की तरह से हो गया। लेकिन अगर कई लोग वही बात बता रहे हो कि ये हाँ ऐसा है, यही सुना, मैंने यही सुना, मैंने यही सुना, तो वो बात प्रूफ हो गई। आजकल ऐसे प्रूफ करने के लोगों के पास उपाय नहीं, क्योंकि वो उस तरह से एक्सेस करने वाले लोग कम हैं। लेकिन ऐसे ही करी जाती है चीज़ों में, पुरानी चीज़ों में जो उनकी प्रामाणिकता थी वो ऐसे ही सर्च करी जाती थी कि ध्यान में आपको भी क्या वही चीज़ उतरी, वही ट्रांसमिट हुई चीज़, वो आपने अलग रखी। आज आपसे 1000 किलोमीटर दूर किसी को कोई चीज़ उतरी, क्या उसको भी वही चीज़ उतरी? सबको अगर एक ही चीज़ उतरी तो इसका मतलब वो एक ही चीज़ है, वो एक ही चीज़ है। तो हो सकता है जब ये सॉलिड फॉर्म में आया हो, मेरा कंसेप्ट है, मैं इस चीज़ को जो बता रहा हूँ, तो वेद व्यास के ठीक लाने के पहले हो सकता है 10, 20, 50 ऐसे जो सिद्ध लोग रहे हों, उनके माध्यम से उसको पकड़ा गया हो कि कृष्ण ने क्या यही बोला था, और सबने अगर वही बात बताई हो कि हाँ यही बोला था, यही बोला था। तो वेद व्यास ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और पकड़ भी रहे हैं, और बताने में, लिखने में भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो उनको ये रोल दे दिया जाएगा कि भाई आप लिखो इस चीज़ को। अब जैसे यहाँ पर इतने लोग हैं, आप सोचो, तो सारे लोग मुझको डायरेक्टली सुन रहे हैं। अगर अभी आप सबको बाहर ले जाके सबसे पूछो कि अनंत श्री ने क्या कहा, तो सब बात बिल्कुल सही बताएंगे, लेकिन सबका थोड़ा अपना अपना वर्जन होगा। जो बहुत कुशल शब्दों में होगा, लिखने में बहुत कुशल होगा, वो काफ़ी नज़दीक तक बताएगा सही कि ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर अगर मुझको भी इसमें से चुनना होगा किसी को, तो जिसको मैं ये समझूंगा कि ये नियर टू मेरी बातों के कह रहा है, तो उसको हम कह देंगे कि आप लिख सकते हो, आप इस चीज़ को लिख लो, तो उसको अथॉरिटी मान लिया जाएगा। ये चीज़ें जितनी भी भारत में बड़ी इम्पोर्टेंट आई, वो ऐसे ही आई हैं, उनके पीछे यही वजह। एक उदाहरण हम पश्चिम का बताएं। फिट्जजेराल्ड एक ऑथर हुए, पोएट, उन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढी जो अरेबिक में थी, और उससे उनको पता चला कि ये उमर खयाम नाम के किसी शख्स की रुबाई है। फिट्जजेराल्ड ने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, पूरा क्रेडिट उन्होंने उमर खयाम को दिया। आज दुनिया उमर खयाम को जानती है, फिट्जजेराल्ड का नाम बहुत इंटेलेक्चुअल्स के मुंह से ही सुनती है कि फिट्जजेराल्ड नाम के भी कोई सज्जन थे, लेकिन उमर खयाम अमर हो गए। श्रेय केवल फिट्जजेराल्ड को, मैन्यूस्क्रिप्ट उसी को मिली थी। और उसकी ऑनेस्टी भी देखिए कि अगर वो अपने ट्रांसलेशन के बाद उसमें आग लगा देता तो ट्रांसलेशन ही इतना पावरफुल था, लोग उसी से प्रभावित होकर उसको जान रहे थे। तो कोई नहीं जानता कि उमर खयाम नाम से कोई सज्जन थे, लोग केवल फिट्जजेराल्ड को जानते। लेकिन उमर खयाम थे तो, और फिट्जजेराल्ड की ऑनेस्टी थी
कि उन्होंने उसको वैसे पेश किया। तो इतिहास में ये भी एक ऐसा जीवंत उदाहरण है कि जो ऑथर है, जो करीब करीब एक्चुअल ऑथर जैसा ही है, लेकिन वो अपना श्रेय नहीं ले रहा है, वो श्रेय उसी को दे रहा है कि मैं तो केवल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो उसी उदाहरण से अगर हम कहें तो वेद व्यास भी करीब करीब वही काम करें। वो क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मेरी चीज़ है, वो कह रहे हैं कि ये तो कृष्ण की चीज़ है, मैं तो बस कह रहा हूँ, मैं तो उसको दोबारा पेश कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक फिट्जरैल्ड। ये कंसेप्ट जो है ये भी एक देखने जैसा है। और ये भारत की ऑनेस्टी वाली चीज़ें हैं कि जहाँ पर लोगों ने इन चीज़ों को ऐसे ही कहा। बुद्ध के भी ज़्यादातर जितने वचन हैं देखिए वो इसी भाषा में है कि जैसा मैंने सुना। ये क्लेम करने वाले वचन कि बुद्ध ने ऐसा ही कहा, वो थोड़ी डिसऑनेस्टी हो जाएगी। वो बस यही कहेंगे कि ऐसा मैंने सुना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है ऑनेस्टी का।